बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इस्लाम से ही हाकिम को मुंतखब करने का ये तरीक़ाकार रहा है और आज भी हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हुक्मरान का इंतखाब किया जाता है। आज 2024 में हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो हमने सोचा कि इस हवाले से कुछ सवालात आपके लिए रखें सामने, ताकि जो दीन हमारी रहनुमाई करता है हम उसके मुताबिक फ़ैसला करने में कामयाब हो सकें। क्योंकि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं तो बहुत सारी सियासी तंजीमें हमारे सामने मौजूद हैं और हर बंदा अपनी ही तंजीम वाले को लाइक करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये नज़रिया गलत हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस तंजीम से हैं वो तंजीम दुरुस्त हो या आप उसी का इंतखाब करें, बल्कि तंजीम का इंतखाब करते हुए या इलेक्शन के दिन वोट डालते हुए आपको किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है, इस्लाम हमें किन बातों की हिदायत करता है, कुरान पाक हमें कैसा हाकिम मुंतखब करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, मशवरा देता है। अगर चंद हुक्मरान हैं उनमें से सभी तकरीबन गलत लगते हैं तो हम किस हाकिम का इंतखाब करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ज़माने में ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं जनाब बहुत सारे हुक्मरान हैं, जितने भी हुक्मरानों को उठाओ ना तो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक ख़राब है, उसके अंदर भी ये ख़राबी, फ़ुला में ख़राबी, फ़ुला में ख़राबी। तो कई लोग इलेक्शन के दिन वोट डालते ही नहीं हैं और कई लोग ये जहन बनाकर बैठ जाते हैं जनाब जब सियासत अच्छी हो जाएगी और सियासत जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के जैसी बन जाएगी तो हम उसके बाद सियासत में कदम रखेंगे। तो क्या ये नज़रिया दुरुस्त है? बहुत सारे सवालात मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं जो आज हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे। हम इस पर इब्तिदा करते हैं इन सवालात की। सर, ये सवालात हैं कुछ इलेक्शन के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत करीब हैं, तो कुछ लोगों की रहनुमाई के लिए कि कैसे हाकिम का इंतखाब करें और उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, तक़वे के एतबार से, अमल के एतबार से होनी चाहिए या सियासी उनकी नज़र अच्छी होनी चाहिए, सारे सवालात लेकर आए हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर हम ये इलेक्शन करते हैं, हमारा हाकिम को वोट डालना या हाकिम का इंतखाब करना, इसकी दीन में क्या हैसियत है, क्या शरई हुक्म बनता है? हुक्मरान का इंतखाब करना हमारे दीन के अंदर अहम वाजिबात में से दाखिल है। सही। आप कुरान पाक को अगर मुताला करेंगे तो कुरान शुरू से लेकर आखिर तक इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है। सही। जिस वक्त इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्तिफ़ा अल्लाह ताला ने किया तो कुरान की आयत देख लें, अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हम बतौर खलीफा के मुंतखब कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन तो बहुत सी राय ज़ाहिर बयान कर देते हैं, कई नायब वाला माना लेते हैं, कई दूसरा माना लेते हैं। सिंपल इज़ दैट, खलीफा का मतलब है निज़ाम को चलाने वाला। अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं कि जिसको निज़ाम चलाने के लिए एक उलिल अम्र की हैसियत के अंदर उसका इंतखाब ज़रूरी होगा, वरना ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे जितने भी हैवानात मौजूद हैं और उनके अंदर इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जो बगैर निज़ाम के घर भी नहीं चला पाती। यानी आप घर भी देख लें, कोई एक स्कूल देख लें, कोई एक हॉस्पिटल देख लें, कोई भी एक इदारा जहाँ पर इंसान है मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे तो चलेगा, वरना चल ही नहीं सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हैवानात के अंदर जो अच्छाई है या बुराई है उसका शऊर उनको नहीं है, अच्छाई बुराई के फ़र्क का भी। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने तक़वे के मुल्हमात भी डाले हैं, शर के मुल्हमात भी डाल दिए हैं और इन दोनों में इंसान फ़र्क भी करता है। अच्छा, फिर बुराई की तरफ खिंचाव भी हमारे दिलों के अंदर है, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, तो गुनाहों की तरफ एक खिंचाव भी है। अब जिस वक्त एक तबीयत इंसान की ऐसी है कि उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, बुराइयों की तरफ खिंचाव भी है, तो ज़ाहिर सी बात है बुराइयाँ होंगी भी। तो जब तक एक निज़ाम नहीं होगा, एक ऐसा हाकिम आपके सर पर नहीं होगा जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, ऐसे कवानीन बनाए कि जिससे जितने भी जिसको हम मनहियात या मुनकरात कहते हैं उनका वकूअ ना हो, अगर हो तो इंसाफ मिले, उस वक्त तक इंसान आगे चल ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे दीन के अंदर जो हाकिम का इंतखाब है ये अहम वाजिबात में से। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये हाकिम को मुंतखब करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है मुसलमान की, या कि ये कोई अल्लाह की तरफ से ही ये फ़ैसला हो चुका है कि कौन हाकिम बनेगा, कौन लीडर बनेगा? इसमें इंसानों के पास इख्तियार है, इंसानों के पास इख्तियार है हाकिम को मुंतखब करने के। कुरान पाक को देखें, अल्लाह ताला ने इताअत को वाजिब रखा है। अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। आयत पे गौर करना, अल्लाह की इताअत लाजमी है हम पर, रसूल की इताअत लाजिम है, और रसूल का इंतखाब अल्लाह की तरफ होता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाहु आलम हैथु यजालु रिसालता। ये अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह के इख्तियार में है वो उसने रिसालत कहाँ पर देनी है, ये अल्लाह ताला ने अपने पास कर ली। लेकिन उलिल अम्र के हवाले से अल्लाह ताला ने ऐसी कोई नस बयान नहीं की कि उलिल अम्र का इख्तियार भी मेरे पास। अच्छा, फिर उलिल अम्र के साथ अल्फाज पे गौर करें, अल्लाह ने फरमाया व उलिल अम्री मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत करो जो मिनकुम तुम में से ही हो। इसका मतलब हम में से ही उलिल अम्र हुआ करते हैं और इसका तरीका कार जब तक
कुरान सुन्नत से कोई मुतारिज़ ना हो, कोई भी तरीक़ाकार हम यहाँ पर वज़ा कर सकते हैं कि जिससे हाकिम का इंतखाब हम कर सकें और उसको ताकत दी जाए, उसको इख्तियारात दिए जाए, ताकि जितने भी मातहत हैं वो एक नज़म के अंदर चलते चले जाएँ। अच्छा, ये इलेक्शन का तरीक़ाकार या वोट डालना, इसकी भी कोई नज़ीर मिलती है दीन के अंदर, कुरान में, अहादीस में, कि बाकायदा वोट डालकर किसी को नॉमिनेट करना, या ये हम लोगों ने अपना तरीक़ाकार बना लिया है आज? देखिए, हर दौर में इर्तिका तो होता है ना, हर अमल का इर्तिका होता है। सहाबाए किराम में बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मिसाल जैसे उमर फ़ारूक ने उस्मान गनी के दौर के अंदर सहाबाए किराम ने मुशावरत की थी, घर घर जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ है उन्होंने मुशावरत की, लोगों की राय पूछी। तो हर दौर में मुख्तलिफ तरीक़ाकार रहे हैं, इसमें इर्तिका होता चला जाता है। ये मुंतखब करना, इसकी दीन में शरई हैसियत है कि आप मतलब इनकी राय लें, उनकी राय लें, पूरे इलाके वालों की, शहर वालों की राय लें, भाई हम हाकिम किसको बनाएं, लीडर किसको बनाएं, फलां काम किसको हम सौंपें? क्या ये इस तरीके से इंतखाब करने का तरीका दीन में है कोई? बिल्कुल बिल्कुल है। कैसे? इसी तरह ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने मुबारक में जब कभी कोई अहम किसी मनसब पे किसी को फाइज करना होता, मुशावरत की जाती, जो अहल होता उसको मुंतखब किया जाता। तो मुशावरत जो होती है ना, जिसको अरबी के अंदर हम कहते हैं कि भाई शूरा, जैसे कुरान का हुक्म भी है, हम तो इसका नॉर्मली तर्जुमा कर देते हैं ना मुशावरत। तो ये एक बड़ा छोटा लफ्ज़ है इसका ताबीर के। अरबी के अंदर जो शूरा लफ्ज़ है अपने अंदर बहुत एक गहरा समुंदर होता है कि जितने भी काबिल लोग हैं उन काबिल लोगों की आरा आपके सामने आए, फिर उन आरा में से सबसे बेस्ट को मुंतखब करना, सबसे बेस्ट को चुनना, ये है शूरा का मतलब हो जाया करता है। अच्छा, वोट डालने वालों में अहले इल्म हज़रात भी होते हैं, कुछ जाहिल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, जहालत के अंदर भी होते हैं लोग। तो ये क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस हवाले से कि जनाब एक जाहिल का वोट लेते हैं उससे भी हाकिम को मुंतखब कर रहे हैं, आलिम का वोट लेते हैं उससे भी हाकिम को मुंतखब कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के वोट क्या बराबर होंगे? देखो, इसमें कुरान पाक वाज़ेह फरमा, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाला और बगैर इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान की बिल्कुल वाज़ेह नस है। देखिएगा कि अगर मेरे मुल्क के अंदर मसलन 1000 लोग हैं और मैं अगर उन 1000 लोगों को ही बराबरी की सतह के ऊपर अगर इख्तियार, इंतखाब का इख्तियार मैं देना चाह रहा हूँ ना, वोटिंग का है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर इल्म और शऊर के लिए मैंने इन 1000 के अंदर ऐसे वसाइल भी पैदा किए हों कि वो उस दर्जे के इल्म तक ज़रूर पहुँच चुके हैं कि जिसमें वो राय दे सकें। लेकिन अगर जहालत का अंसर अवाम में ज़्यादा है, अगर जहालत का अंसर ज़्यादा होगा, पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर ये दोनों की राय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो कुरान की वाज़ेह नस है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले को बगैर इल्म वाले के बराबर खड़ा कर देना, ये बिल्कुल इल्म की भी तौहीन है और जो हमारे दीन ने जो उसूल बयान किया उसके भी बिल्कुल। लेकिन आज जो तरीक़ाकार है हमारे पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आलिम आकर डालता है, चलो दीगर अंग्रेज़ ममालिक में ले लेते हैं, कहीं और किसी मुल्क में ले लेते हैं, वहाँ पर भी जो पढ़ा लिखा होता है एक गैर पढ़ा लिखा होता है, दुनियावी एतबार से दोनों का वोट तो बराबर ही होता है। नहीं, बराबर तो होता है, लेकिन वहाँ पर तालीम की शरह भी देखी जाती है ना। अगर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तालीम की शरह 80% है, 90% है, यानी मतलब यह है कि मुल्क के 90% लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर सबको इख्तियारात अगर दे दिए जाएंगे तो माकूल बात है। और अगर ऐसा कोई मुल्क है जहां पर पढ़े लिखों की तादाद 20% है या 30% है, 70% लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, आपने उनको तालीम तो आज तक दी नहीं, आपने शऊर तो उनको दिया नहीं, वसाइल ही पैदा नहीं किए उनके लिए कि वो पढ़ लिख के आगे अपने जहन में वसतें आएँ। ऐसी जगह के ऊपर अगर आप पढ़े लिखे को या अनपढ़ को एक बराबर कर देंगे, ये ऐब है। देखो, इसके मुज़र असरात हमारे यहाँ क्या नजर आते हैं कि एक पढ़ा लिखा एक नौजवान है आजकल का, अभी का देखें आप, उसको लाख लालच देते फिर, हमने अपनी आंखों से देखा, हमें भी लालचे लोग नहीं देने आते हैं अकेडमी के अंदर भी, आप भी कि भाई आपने फलां को वोट डालना है, कोई चीज़ चाहिए आप बताएं, कोई काम करवाना है अकेडमी का बताएं। लेकिन आप बताएं कि नौजवान आजकल का बातों में आ रहा है, ये स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, ये बातों में नहीं आ, ये उसकी लालच में नहीं आ रहा। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें वो तबका जो बेचारा इल्म से थोड़ा दूर है, वो 5-5 हज़ार में 2-2 हज़ार रुपए के अंदर वो बिक रहा है। तो ये मुज़र असरात सामने उस वक्त ही आते हैं कि जब आपके सामने इल्म का नूर नहीं होता। इल्म का नूर होगा, वो फैसला करता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, मैं नहीं बिकूंगा। हाँ, फिर भी अगर कोई अपने आप को बेच दे वो अलग बात है, लेकिन उमूमी हैसियत के अंदर फिर लोग अपने आप को बेचा नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आपने अजीब गुफ्तगू शुरू की, यहाँ पर एक सवाल और बीच में आ जाता है, वो इन सवालों में तो नहीं है। वो सवाल ये कि वोट लेने के बाद भी कई लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं, जिसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं मंडी लगा दी। वो कई जो है ना वो लीडर इलाकों के बिक जाते हैं, फिर वो दूसरी सियासी तंजीम में चले जाते हैं, वहाँ का पल्ला भारी हो जाता है। अब ये बताइए कि आम बंदों का भी अपना वोट बेचना, खाने पर 5000 पर, जैसे बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं 5000 पर वोट बेच रहे होते हैं। इसी तरह फिर लीडर जब हाकिम बन जाता है, वो मुंतखब हो जाता है, फिर वो किसी दूसरी सियासी पार्टी में चला जाता है, इसका शरई हुक्म क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है, गदर है, धोखा है, गद्दारी है, ऑब्वियसली, इसमें कोई शक है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि यार कुरान पाक ने इस बारे में क्या कहा है, हमारे दीन ने
ने या नबी अलैहिस्सलाम ने, एक वाज़े तौर पर एक आम गली मोहल्ले का लड़का भी जवाब दे सकता है। आप किसी गली मोहल्ले के लड़के से भी पूछ लीजिएगा कि एक शख्स है, आपने उसको मुंतखब किया किसी खास निशान के ऊपर या किसी खास वफादारी के साथ, वो आगे अपनी वफादारी अगर बेच देता है तो इनसे पूछें जिनका वोट लेके वो आया था, वही उनको गालियां बुरा भला कह रहे होंगे, उसने धोखा दिया, उसने गदर किया। तो जाहिर है लोगों के सामने फैसला कर सकते हैं। पिछली सियासी तंजीमों में हर दफ़ा तकरीबन ये होता ही रहा, जैसे अपने पाकिस्तान में ये चल रहा कि 4 साल 3 साल 4 साल 3 साल कोई वज़ीर आज़म रहता है, उसको उठा के फिर घर पर भेज देते हैं। लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम जो अपने इमरान खान साहब का मामला हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि अब दौर भी बदल चुका है, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, अब लोगों में शऊर भी बहुत ज़्यादा आ गया है कि यार ये बहुत ज़्यादा गलत होते हुए आ रहा है। कोई वज़ीर आज़म पूरे 5 साल गुजारते ही नहीं है, उसको घर भेज दिया जाता है। इमरान खान साहब पर यह ज़्यादा मशहूर हो गया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मंडियाँ लगी और वहाँ पर जो ना खरीद व फरोख्त की गई, रातों रात जो ना वो उनको चेंज कर दिया गया, वो उनकी सीट गिरा दी गई, दूसरे को लाकर बना दिया गया। अब यहाँ पर ये नीचे वाले जो हैं जिन्होंने वोट दिया था और इसको वज़ीर आज़म बनाया था या बड़ा हाकिम बनाया था, ये नीचे वाले कसूरवार बनेंगे या कसूर सिर्फ उसका है कि जिसने अपना ऊपर जाकर वोट भेज दिया? इस मामले में नीचे वाले तो कसूरवार ज़ाहिर नहीं बनते ना, इसलिए कि उन्होंने किसी को अमानतदार समझा, और हम अमानतदार किसी को समझने के लिए ज़ाहिर हमारे पास वही तो होगी नहीं, हम अपने तजर्बे से अपने इल्म से हम ज़ाहिर देख कर ही फैसला करते हैं, लोग भी करते हैं। लेकिन आगे अगर उसने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो अमानतदार नहीं है, तो इंतखाबात इसलिए हुआ करते हैं कि वो दोबारा लोग फैसला करें कि अब मैंने इस पर एतमाद करना है या अब मैं इस पर एतमाद नहीं करूँ। सही। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से शऊर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, पहले तो अखबारों के अंदर सिर्फ किसी चीज़ का आ जाना और पीछे दर पर्दा क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था, आजकल बहुत कुछ पता चल चुका है। इसलिए लोगों के लिए फैसला करना कदरे आसान है बनिस्बत अगर आज से 10-15 साल पहले हम चले जाएं। अच्छा, आज के माहौल में ना बहुत ज़्यादा जो वोट डालने जा रहे हैं ना वो हैं जो सियासी तंजीम से कहीं ना कहीं वाबस्ता रहते हैं। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, कई घराने ऐसे हैं मुसलमान पाकिस्तान में कि जो वोट की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हैं। यानी वो मतलब उनका जहन ये होता है भाई आज हम घर से ही नहीं निकल रहे कि कोई बोल देगा हमें वोट डालने चलो तो वोट डालने जाना पड़े, हम डालते ही नहीं भाई किसी को वोट। तो ये घर में बैठे रहना और वोट ना डालना, ये अपने मुल्क के साथ वफादारी है, गद्दारी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, कई बलाओं के अंदर इंसान गिरफ्तार होता है, अखलाकी भी, कानूनी भी, दीनी भी। अच्छा, बिल्कुल। कुरान पाक को मैंने जैसे अभी आयत पढ़ी, दोबारा गौर करें, अल्लाह ने फरमाया वा उलिल अमरी मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत अल्लाह ने हम पर लाजिम और फ़र्ज़ रखी है, लिहाजा जो भी हाकिम बनेगा ना मुझे उसकी इताअत के अंदर चला जाना है। हाँ, सिर्फ एक सूरत के अंदर इताअत की नफ़ी होती है कि अगर वो मासियत का हुक्म दे जो वाज़े तौर पर कुरान सुन्नत के खिलाफ हो तो इताअत नहीं की जाती, वरना मुबाहात चीज़ों के अंदर भी इताअत हाकिम की वाजिब हो जाती है। यानी मैं एक ऐसे शख्स को अपने सर के ऊपर लेकर के हम आने वाला है कि मैंने उसकी इताअत में जाना है, तो मैं गौर तो करूँ मैं किसकी इताअत में जा रहा हूँ। इसीलिए उलिल अम्र का जो हुक्म है कुरान पाक के अंदर, अगर वो इंतखाबात के जरिए आ रहा है तो ये बहुत अहम फरीज़ा मेरे ऊपर होगा कि मैं किसको वोट डालना हो, ताकि कल को मैं जिसकी इताअत के अंदर जा रहा हूँ, फिर कल को मुझे अगर सवाल होगा बरोज़े क़यामत कि आप ही ने तो इसकी इताअत चुनी थी, मैं जवाब दे सकूँ बरोज़े क़यामत, उधर पेश कर सकूँ भाई इन वजूहात की बुनियाद पर मैंने वोट डाला। लिहाजा ये सवाल दीनी लिहाज से भी काबिल गिरफ्त है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो भी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं उन्हीं के वोट धांधली के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर एक इलाके में 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 वोट डालने चले जाएं, वो धांधली अब नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगर धांधली करेंगे तो टोटल 100 वोट हैं इलाके के, 200 निकलेंगे तो पता चल जाएगा भाई धांधली हुई है। तो अब 40 लोग अगर जाते हैं तो जो 60 वोट बच जाएंगे ना उन्हीं से ही धांधली की जाती है। तो धांधली के जरिए से गैर मुस्तहिक जो है कल को आगे आ जाएगा। इसका कसूरवार भी वो शख्स जरूर होता है जो घर में बैठा रहेगा, वोट डालने नहीं जा रहा। तो वोट डालने बिल्कुल जाएं, अगर आपको कोई पसंद नहीं भी है, लेकिन आपके वोट से धांधली ना हो, 2 नंबरी ना हो, इसको रोकने के लिए तो कम से कम बंदा जाए।